रहीम। मेरे साथ एक साइल है जो थाना ज़फ़रवाल में आए हैं एक दरख्वास्त देने के लिए, जिनके साथ रात को तकरीबन 8 बजे के करीब जो है डकैती की वारदात हुई है। इनके बकौल के 4 लोग थे डकैती करने वाले और उनके पास असला भी था और वो पीछे लगे हैं। मैं जमा पूंजी जो होती है वो सारा दिन की मेहनत करके वो घर को लेके जा रहा था, तो जंडियाले के करीब वो डाकू ने मुझे लूटा और मुझसे नकदी 6,000 रुपये भी ले लिए और मोबाइल भी ले लिया था। मोबाइल तो जो है ना मिन्नत समाजन करके उन्होंने वापस कर दिया मेरा, लेकिन 6,000 रुपये नामूम डाकू थे वो जो लेके थे। अब वो उन्होंने दरख्वास्त लिखी और वो फ्रंट डेस्क पे गए थे और फ्रंट डेस्क पे जो है ना जाकर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए टैग लगवाने के लिए रब्ता किया। तो जो मुतलका डेस्क वाले थे अपना, उनका कहना ये था कि हमारी SOP जो जारी हुई हैं DPO की तरफ से कि जब तक जो मुतलका एडमिन है SHO होता है एडमिन, वो हमें अलाउ नहीं करेगा उतनी देर हम टैग नहीं लगाएंगे। फिर जो है ना उसके बाद जो इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या सलूक हुआ, वारदात कैसी हुई। सबसे पहले बताइएगा कि आप जब थाना ज़फ़रवाल में आए हैं अपनी एप्लीकेशन लेके, जो कंप्यूटर ब्रांच है जहाँ फ्रंट डेस्क पे टैग लगवाते हैं, ऑनलाइन रजिस्टर जो सहूलत गवर्नमेंट यानी कि IG ने गवर्नमेंट ने जो बनाई हुई है हमारे लिए, इतना पैसा तो इजीली फ्रंट डेस्क पे हर जो दरख्वास्त है वो जो है रजिस्टर्ड होगी फौरी तौर पर, विद इन टाइम, कोई टाइम नहीं लगेगा, फौरी आप बात सुनिए। अब बताइएगा आपकी दरख्वास्त जो है वो ली, कैसे ली, क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तो मुदस्सिर है। मैं इधर थाना ज़फ़रवाल में दरख्वास्त लेके आया। जैसे मैं फ्रंट डेस्क पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये दरख्वास्त हम ऑनलाइन नहीं करेंगे। मैंने पूछा क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने बोला कि हमें SHO साहब ने मना किया हुआ है कि हम ये दरख्वास्त ऑनलाइन नहीं करेंगे। लिहाजा वो मुझे SHO साहब के पास ले गए हैं और SHO साहब ने कहा कि ये दरख्वास्त जो है ये मुंशी साहब को दे दें, वो बस इसको लिखेंगे, फॉर्म पुर करेंगे और उसके बाद फारिग। देखो भाई, ये देखो कि ये हमारी सहूलत के लिए है। ये किस लिए बैठे हैं? हमारी सहूलत के लिए बैठे हैं। अगर इन लोगों ने हमारा काम नहीं करना तो किसका काम करना है? हम मजबूर लोग इधर आते हैं। फ़र्ज़ करो आप ये सोचो कि अगर मेरी दरख्वास्त इन लोगों ने नहीं ली तो इतने कितने भाई कितनी बहनें इधर आई होंगी जिनकी दरख्वास्त इन लोगों ने नहीं ली। बस लिखा, फॉर्म पुर किया और फारिग कर दिया। फिर आप ये बताएं कि आगे जो दरख्वास्त ली किस तरह ली है उन्होंने, आपको क्या करना पड़ा? तो आप टैग भी लग गया है, आपको थोड़ा टाइम लग गया, पहले उनकार कर रहे थे। जी, वो ऐसा किया कि पहले SHO साहब के पास जैसे वापस आए हैं, मुंशी साहब के पास गए हैं, फिर मैंने, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, इनसे मैंने रब्ता किया, इन्हें बुलाया मैंने थाना में और ये आए हैं। इन्होंने भी उनके साथ बहुत ज़्यादा बहस किया। बहस करने के बाद भी वो दरख्वास्त बिल्कुल ही रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जितनी हो सकती है बहस किया वहाँ पे, और उसके बहस करने के बाद जो है ना वो दरख्वास्त हमारी रजिस्टर्ड हुई है। और ये इनका बहुत शुक्रिया, मीडिया की तरफ से हमारे साथ इन्होंने ताउन किया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। वरना थाने की वजह से जितनी भी कोशिश कह लो कि वो नाकाम और बदतर नाकाम है। अच्छा ये बताएं कि आप खास आपकी टैग हो गई, वारदात बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ सर? जी सर, मैं काम से जा रहा था, ज़फ़रवाल से घर जा रहा था। जैसे मैं जंडियाला क्रॉस किया, वहाँ पे शायद ऐसा लगता था कि वहाँ पे लड़के खड़े थे, 2 मोटरसाइकिलें थी, उनके पास 4 लोग थे। और जैसे मैंने जंडियाला क्रॉस किया, थोड़ा सा आगे गया और पीछे से वो स्पीड से आए हैं। मुझे नहीं पता था ये कौन लोग हैं। जैसे वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे साइड पे किया। साइड पे करने के बाद उन्होंने मेरी तलाशी लिया और जो पैसे मुझसे थे वो उन्होंने मुझसे ले लिए। 6,000 रुपये था मेरे पास। और उसके बाद उन्होंने मेरा मोबाइल सबसे पहले लिया और बाद में मैंने उनसे तरला किया कि यार ये मेरा मोबाइल दे दो, आपने क्या करना, आपने तोड़ना ही है इसको, तो इसके अंदर मेरे नंबर हैं, ज़रूरी नंबर हैं, आपकी मेहरबानी। बहुत ज़्यादा मैंने उनसे तरला किया। उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल मुझे वापस जाते वक्त दे दिया और उन्होंने कहा कि आपने अगर किसी को फ़ोन किया तो आपने इधर से ही जाना है, हम फिर आपको देख लेंगे। जी जैसा कि आपने अभी बात सुनी है कि जो वहाँ पर मुंशी हैं अपना अकरम साहब, ये मुझे लेके वहाँ पर गए हैं कि ये मेरी दरख्वास्त है, ये एडमिट नहीं कर रहे, टैग नहीं लग रहा। तो
منشی صاحب سے میں نے بات کی کہ سر اس کی درخواست آپ کیوں نہیں ٹیگ لگا رہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو یہ کہنا تھا کوئی بات نہیں، ہم درخواست رکھ لیں گے، ایسی بات نہیں۔ بول ان کے ایس ایچ او صاحب نے بھی کہا تھا، جو متعلقہ ایک دوست ہے ہمارے، ان سے بات کروا دیں، درخواست چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں آپ چلا جائیں۔ تو یعنی کوئی ٹیگ کے بارے میں جو بحث و مباحثہ ہوا، کافی بحث کرنی پڑی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کے لیے، بحث کرنی پڑی اب ان کا حق لینے کے لیے۔ تو ان کا کہنا تھا کیا ہو جائے گا اگر کیا کر لیں گے آپ، میڈیا والے کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم آئینہ تو دکھا سکتے ہیں کم کم ان لوگوں کا کہ یہ لوگوں کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرتے ہیں۔ یہ آپ نے ان کی زبانی سن لی ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، علاقے میں خوف و راس پھیل چکا ہے، آئے دن ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ آج رات جو گزری ہے وہاں بھی ایک جبال گاؤں ہے، محمود اعجاز صاحب، ان کے گھر بھی ڈکیتی کی واردات ہو چکی ہے۔ اس سے چند دن پہلے جو زیڈ ایف سی میں بھی واردات ہو چکی ہے، ایک موبائل شاپ ہے وہاں پہ بھی ڈکیتی کی واردات چکی ہے۔ یعنی کہ ڈکیتی کی اتنی وارداتیں بڑھ چکی ہیں کہ علاقے میں خوف و راز پھیل چکا ہے۔ پولیس جو ہے مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پولیس ناکام ہو چکی ہے۔ یہاں پر کوئی ایماندار آفیسر جو ہیں، انتظامیہ جو ہے یہاں پر لگائی جائے، جو لوگوں کے تحفظ و امان پورا رول ادا کر سکے، لوگوں کو تحفظ دے سکے، لوگ سکون کی نیند سو سکیں۔ تو بہت شکریہ۔